नमस्कार प्यारे साथी और मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो छोटा सा एक वीडियो है वो कुल छोटे से एकदम छोटी सी रील है, वो आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ओर बना रहा हूँ। और कल है वो वाक्य है वो ज़्यादा करवाऊँगा। तो एक छोटी सी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका असरेटिव भाग है, उसके बारे में मैं आज थोड़ी सी जानकारी दूंगा। जो साधारण वाक्य है यानी जो 4 प्रकार के बताए थे मैंने आपको, असरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ये पूरे वाक्य बताए थे। ये अलग अलग भाग होते हैं सभी के सभी, यानी जो चारों भाग है उसमें से मैं आपको एक चौथा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी 4 प्रकार के मैंने बताए थे, असरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। उनमें से एक असरेटिव के बारे में आज मैं थोड़ी जानकारी दे रहा हूं और कल से मैं इनके पूरे वाक्य वो बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, इसलिए इसमें थोड़ा सा समझने की ज्यादा जरूरत है। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं कि असरेटिव का एक रूल है। असरेटिव में यदि आरवी आरवी पहला वाला भाग होता है जो इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होता है। अब देखो, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है। यानी जो पहली साइड होगी इन्वर्टेड कोमा की, जैसे मैंने ये शब्द लिख दिया है सुनील सेज, तो ये आरवी है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। दूसरा भाग है वो रिपोर्टेड क्या है, स्पीच है। तो अब ये मैं आपको बता रहा हूं, यानी जो ये इतना वाक्य है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है सुनील सेज। अब यहां तक ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टिंग आरवी, और ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया आरएस। ठीक है ना। तो ये रिपोर्टेड स्पीच दूसरा वाक्य। तो अब यदि मैं बता रहा हूं कि यदि आरवी का वाक्य यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, याद रख लेना, प्रेजेंट टेंस का भाग हो या फिर फ्यूचर टेंस का भाग हो, यदि ये हो तो रिपोर्टेड जो आगे का वाक्य है ना, वो सिर्फ उसमें जोड़ने वाला शब्द होगा एक दैट है, दैट होगा इसमें जोड़ने वाला शब्द है असरेटिव सेंटेंस में, और आगे कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ये याद रख लेना, टेंस परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ किस क्या परिवर्तन होगा, प्रोनाउन परिवर्तन होगा, या तो प्रोनाउन बदला जाएगा और या टाइम और प्लेस, समय और जो स्थान है वो बदला जाएगा। प्रोनाउन बदलेंगे और टाइम और प्लेस बदलेंगे, टेंस नहीं बदला जाएगा। यदि प्रेजेंट का भाग हो, पहला भाग है आरवी का, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का भाग हो, यानी मैं कराऊंगा वाक्य जब समझ में आएंगे, ये बातें बता रहा हूं तब आपको थोड़ा थोड़ा, जो बच्चे ने ज्यादा नॉलेज है उसको तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन कई बार कुछ याद नहीं कम किए हैं, जिनका मतलब क्या है कि ग्रामर थोड़ी कमजोर है, उनको थोड़ा सा समझाने पर ये बात है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मैं ये बता रहा हूं आरवी का पहला भाग प्रेजेंट या फ्यूचर का है, तो आरएस का भाग के अंदर हमें जो टेंस परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, टाइम और प्लेस बदलेगा और क्या बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा। बाकी सारे परिवर्तन होंगे लेकिन टेंस के परिवर्तन नहीं होंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा एक वाक्य। अब ये वाक्य देखो, ये लिखा है मैंने, इसको याद रख लेना, असरेटिव सेंटेंस के हैं। यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यही मैंने बताया, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो आरएस में टेंस नहीं बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलेगा। क्लोज बोल दो चाहे इसको, यानी रिपोर्टिंग क्लोज बोल सकते हैं इसको। आरवी को रिपोर्टिंग क्लोज भी बोला जाता है, रिपोर्टिंग क्लोज भी बोलते हैं कई तो, लेकिन हमें एक सरल भाषा में बताने के लिए मैंने आरवी बता दी है, रिपोर्टिंग क्लोज नहीं नाम लिया मैंने। तो अगर आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस में टेंस नहीं बदलेगा, यानी नहीं बदलेगा, क्योंकि केवल टाइम, प्लेस और प्रोनाउन है वो चेंज होगा। ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, ग्रामर में वाक्य पूछ लेते हैं, तो ये हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। अब जैसे एक वाक्य मैंने ये वाक्य लिखा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है पहला, सुनील सेज। अब देखो प्रेजेंट, अब ये टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया या फ्यूचर, मैंने ये बोला था। अब ये प्रेजेंट है, देखो प्रेजेंट के अंदर क्या मतलब क्या हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग गए हैं, तो ये भाग प्रेजेंट में। यदि सैड टू होता, सैड टू होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती, तो पास्ट में होता, फिर टेंस भी बदलता, लेकिन प्रेजेंट का भाग है इसलिए टेंस नहीं बदलेगा। सुनील सेज है, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, अगर ये वाक्य आ गया इस टाइप का, तो देखो सुनील सेज को सेज ही वापस लिखना है हमें, सेज का क्या लिखेंगे हमें, सेज लिख दिया, टेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, टेल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, सेज को क्या लिखेंगे हमें, सेज ही वापस कर दो, कर दिया ना। अब जोड़ने वाला शब्द इन दोनों वाक्यों को, ये कोमा है ना, इन्वर्टेड कोमा, ये हटेगा और दैट जुड़ेगा इसमें, ये रूल याद रख लेना। यानी असरेट साधारण वाक्य के अंदर जोड़ने वाला शब्द क्या होता है, दैट होता है। दैट के बाद पूरा का पूरा वाक्य लिख देंगे, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, पूरा का पूरा वाक्य लिखेंगे। यदि यहां टुडे होता, वाक्य में टुडे देते, तब दैट डे बदल सकते थे, तब हम क्या कर देते, दैट डे बदल देते। यस्टरडे दिया होता, प्रीवियस डे बदल देते, समय बदला जाता है बाकी और कोई भी चीज के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, एक मैं ये साधारण तरीके से बता दिया कि दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द होगा वो दैट होगा, ये देख लेना, असरेटिव क्या होगा, दैट होगा। अब ये कई चीजें याद रखना, से दिया हो
तो से का से लिख दो। अगर यहाँ से दिया है ना तो से का से लिख देंगे। अब साधारण भाषा में बता रहा हूँ, ये टेंस समझ में आए ना का प्रेजेंट या फ्यूचर क्या होता है। तो से दिया हो तो से का से लिख देंगे, सेज दिया हो तो सेज का ऐसे वाई एस वापिस सेज कर देंगे, और सैड दिया हो तो सैड लिख देंगे, ऐसे आई डी सैड लिखेंगे। लेकिन ये देखो सैड टू, ये है सैड टू जैसे लगेगा, फिर इसमें असेरेटिव में टोल्ड लग जाता है, जोड़ या क्या क्या लिखेंगे हमें टोल्ड, और जोड़ने वाला शब्द वही दैट होगा। ये जोड़ने वाला शब्द क्या होगा दैट। यानी असेरेटिव का रूल है कि यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो वो टेंस है और आरएस में टेंस नहीं बदला जाएगा। यानी अगर एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, यानी से या सेज दिया हो, तो आगे टेंस नहीं बदलेंगे हम। ये रूल याद रखना, टेंस नहीं बदलेंगे। टेंस हम कब बदलेंगे, जब या तो सैड लगा होगा तब पास्ट में भाग होगा, या क्या होगा सैड टू तब पास्ट के अंदर भाग होगा। तो अब ये वाक्य में देखो और सारे परिवर्तन होंगे, सिर्फ टेंस नहीं बदला जाएगा। अब ये वाक्य है सुनील सेज, अब देखो इसमें सेज लगा है तो ये रिपोर्टिंग, ये पहला भाग है वो क्या हो गया प्रेजेंट सेज लग गया, आगे टेंस नहीं बदलने में। जोड़ने वाले वाक्य के बीच में मैं क्या लगा दूंगा दैट, यानी सुनील सेज चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। तो ये देखो सुनील सेज का मैंने क्या लिख दिया सेज, और जोड़ने वाला शब्द क्या लगा दिया दैट, और चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, और पूरा वाक्य है वो लगा दिया मैंने। वैसे का वैसा लिखा है, कोई चेंजिंग नहीं किया। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट है तो दैट, अब टेंस नहीं बदला मैंने। अगर यहां मैं टेंस प्लेड तब करता जब सैड टू दिया होता। वो वाक्य हम जैसे जैसे वाक्य में, आज तो मैं एक ही वाक्य करा कर ये तुम्हें बता रहा हूं सिर्फ नॉर्मल बातें, कल मैं पूरे वाक्य कराऊंगा ना, जब एकदम करेक्ट है वो चारों टाइप के, वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। कल ज्यादा वाक्य करवाऊंगा मैं। तो इस प्रकार ये वाक्य है वो एक बार ये याद रख लेना, से के अंदर सेज होगा वो सेज में ही, और सैड दिया होगा वो सैड के अंदर। लेकिन सैड टू देंगे ना वो पास्ट का भाग हो गया, और ये भी पास्ट का भाग है, लेकिन सैड को सैड में ही रखना है, ये दो पास्ट के भाग है। अब सैड टू है वो टोल्ड में जाएगा। जोड़ने वाला शब्द है ना इसमें, ये याद रख लेना दैट होगा, यानी असेरेटिव का रूल है, जोड़ने वाला शब्द क्या होगा दैट। बाकी पूरी की पूरी वो सारणी बताई हुई है, वो सारणी हमें अच्छी तरीके से याद करनी है, और वाक्य है वो धीरे धीरे हम जैसे जैसे वाक्य करेंगे। कल मैं वाक्य ज्यादा कराऊंगा, आज थोड़ा मैं वाक्य कम करा रहा हूं, लेकिन सारणी और सारी चीजें वो याद करना, अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई है वो जारी रखना, और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, यानी नशा भगाओ युवा बचाओ। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।